हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज हम लोग 6 to 8 का फुल सेट 150 नंबर का करने वाले हैं। ये सेट नंबर आपका 3 है। अगर आप इससे पहले सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप 1 और 2 देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF आप तक पहुँचे तो उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, प्रत्येक मतलब कि रात में 8 बजे ठीक है आपको एक PDF भेज दिया जाएगा होने वाला सेट का। जैसे कि आज सेट 3 मार लिए तो आज रात 8 बजे ठीक है आपको सेट 4 का PDF भेज दिया जाएगा। आप रात भर में या दिन भर में कभी भी आप बना सकते हैं और शाम 4 बजे आप इसका आंसर मिला सकते हैं। तो शाम 4 बजे प्रत्येक दिन सेट मतलब कि आने वाला सेट का आंसर हम मिलाया करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का सेट 3 है। चलिए तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आप हमारे अगर चैनल पर अभी नए जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए तो सेट की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 30 नंबर का आपका रहेगा क्या इंग्लिश रहेगा आपका 8 नंबर और 22 नंबर आपका रहेगा हिंदी। तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग पार्ट 2 जो कि 40 नंबर का होगा, जो कि सबका कॉमन होने वाला है। चाहे 9-10 का तैयारी करते हैं, TGT का या PGT का या 6 to 8 का आप तैयारी कर रहे हैं, ये 40 नंबर आपका कॉमन होने वाला है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे आपका हिंदी और इंग्लिश को भी देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आपका पार्ट 2 सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, न्योरा घाटी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये किस राज्य में स्थित है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलेरू झील कहाँ है। ठीक है, तो कोलेरू झील कहाँ है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है आइए, नोकरेक निम्न में से किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये किस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय पठार की। नोकरेक जो है ये मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। क्या है तो रायलसीमा का पठार कहाँ है। ठीक है, तो कहाँ पे है 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश यानी सॉरी आंध्र पठार में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। आइए, पश्चिम घाट की पहाड़ियों में उत्तर से दक्षिण की ओर का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या पूछा जा रहा है हमसे। उत्तर से, याद रखिए उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है। आइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का। ये देखिए उत्तर से तो सबसे पहले आपका नीलगिरी हो जाएगा। ठीक है, फिर अन्नामलाई हो जाएगा और फिर आपका इलायची हो जाएगा। ठीक है, इलायची की पहाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में क्या है देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित कथनों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, तो याद रखिए कब पूछे रहा है आपसे, यहाँ पे फोकस कीजिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून काल की बात किया जा रहा है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ठीक है, चलिए तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा चेन्नई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37 में क्या है आइए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका देहरादून। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 में क्या है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच का है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप VVI कर लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट करके 1-2 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, तो कावेरी नदी जो जल विवाद था ये किन किन राज्यों के बीच में है याद रखिएगा, ये आपका कर्नाटक, ठीक है, तमिलनाडु और केरल और पुडुचेरी में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 में क्या है आइए, सियाचिन ग्लेशियर ठीक है निम्नलिखित में से किस पर्वत का भाग है। ये किस पर्वत का भाग है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ट्रांस हिमालय का। देखिए यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे पूछा जाएगा हम आपको बताते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देख लिया आप, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए आपको पूछ दिया जाएगा कि काराकोरम जो है वो किस हिमालय का भाग है। क्वेश्चन ही रहेगा कि काराकोरम किस हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय के वृहद या महान हिमालय या मध्य या लघु हिमालय, किस हिमालय का भाग है काराकोरम या लद्दाख या जास्कर। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आप लिख लीजिए अगर नहीं समझ रहे हैं तो। ठीक है, काराकोरम
काराकोरम, ठीक है, और एक है आपका लद्दाख हो जाएगा, और एक है आपका जास्कर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। इसकी ये जो है किस पर्वत या किस हिमालय का भाग है, तो याद रखिए ये तीनों किस हिमालय का भाग है, तो ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में क्या है, आइए देखते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, पुर्तगाली, एक मिनट, चलिए, पुर्तगाल का यात्री, ठीक है, कौन, वास्को डिगामा कितनी बार भारत आया था। तो पुर्तगाल का यात्री था कौन था, तो वास्को डिगामा था। वो कितनी बार भारत आया था, तो याद रखिएगा ये टोटल 3 बार भारत आया था, ठीक है। और वास्को डिगामा जो था यही कब आया था, सबसे पहले 1498 में, ठीक है, कालीकट यानी केरल के पास पहुंचा था। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 की ओर। 41 में क्या है कि बंगाल में द्वैध शासन की अवधि क्या थी, मतलब बंगाल में द्वैध शासन की अवधि कब से कब तक थी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखिए 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन की अवधि कब से कब तक थी, तो 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक। देखिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किसके शासन काल में हुआ था, ठीक है। तो किसके शासन काल में हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल में, ये आप फैक्ट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर चलते हैं। 42 में क्या है, आइए देखते हैं। देखिए किस एक्ट से भारत सचिव पद शुरू किया गया, तो किस कौन सा ऐसा एक्ट था जहां से भारत का सचिव पद शुरू किया गया था, वो कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो वो कौन सा पद था, तो याद रखिए भारत सचिव का भारत शासन अधिनियम 1858, ठीक है, 1858 से ये पद को शुरू किया गया था, ठीक है। कब से भारत सचिव का पद शुरू किया गया था, 1858 से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या है कि कौन सा या कौन सबसे पहले का है। देखिए कौन सबसे पहले इसका है, तो इससे कहने का मतलब है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था, ठीक है, तभी आप पकड़ पाइएगा। या क्रिप्स प्रस्ताव कब पारित हुआ, बेबल योजना कब तैयार हुआ था, इसके बारे में आपको जानना होगा। तो अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था, ये याद रखिएगा, ये आपका 1940 में हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था, तो 1940 में। क्रिप प्रस्ताव कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो इसका राइट इसके बारे में आपको बता दें, ये मार्च, ठीक है। देखिए मार्च ऐसे पूरा इसका बाइडेट नहीं होता है, ठीक है। मार्च 1942 में क्रिप प्रस्ताव कब हुआ था, तो मार्च 1942 में। बेबल योजना की अगर बात करें कि बेबल योजना कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, तो 1945 में, ठीक है। कब हुआ था, 1945 में ये बेबल योजना आपका आया था। अब बताइए, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सबसे पहले का है, निम्नांकित में से कौन सबसे पहले का है। तो आप देखिए 40 में, 42 में, 45 में, तो सबसे पहले आपको कौन दिख रहा है, सिंपल सी बात है, यानी कि अगस्त प्रस्ताव। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप आंसर इसका नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। 44 में क्या है कि वर्ष 1857 ईस्वी में, ठीक है, भारत में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए तो 1857 में भारत में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, तो ये आपको याद रखना होगा कि वर्ष 1857 में भारत में 3 विश्वविद्यालय, ठीक है, कितने विश्वविद्यालय, तो 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो कौन कौन विश्वविद्यालय था, पहला आपका हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय, इसका भी स्थापना 1857 में हुआ था। बम्बई विश्वविद्यालय, इसका भी स्थापना 1857 में हुआ था। और मद्रास विश्वविद्यालय, इसका भी स्थापना 1857 में ही हुआ था। यानी कि भारत में, ठीक है, कितने विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ है, तो 3 विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में हुआ है। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते चलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आइए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर हम चलें। 45 में क्या है, देखिए गद्दार पार्टी से संबंधित सही तथ्य का चयन कीजिए। चलिए तो देखते हैं गद्दार पार्टी से क्या क्या सही है आपको यहाँ। चलिए तो इसका देख लेते हैं 45 में क्या था। तो गद्दार पार्टी से संबंधित सही तथ्य आपको बताना है, ठीक है। देखिए तो इसके संस्थापक कौन थे, गद्दार पार्टी के संस्थापक, तो लाला हरदयाल, ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए अच्छा, तो इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1913 में हुआ था, ये भी आपका सही है। अच्छा इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये देखिए स्थापना जो था यूएसए में, यूएसए में कहाँ, तो सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। आपको याद रखना होगा यूएसए में कहाँ हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था।
गदर पार्टी की स्थापना। यानी कि आपका 1 2 3 तीनों का तीनों सही है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, देखिए 46 में बोल रहा है कि भारत सेवक मंडल, ठीक है, का स्थापना किसके द्वारा किया गया था। यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए यहाँ से आपका 2 प्रश्न निकलेगा कि इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ये तो आपका पहला हो गया। दूसरा क्या निकलेगा कि सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लिया जाता तो कब किया गया था, तो 1905 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्या है, आइए 47 में आपका कि शिक्षा क्षेत्र के लिए राधा कृष्ण आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए कौन सा आयोग था, तो राधा कृष्ण आयोग। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1948, ठीक है। कब किया गया था, 1948 में। चलिए यहाँ से एक फैक्ट आपको और क्या याद रखना है कि राधा कृष्ण आयोग का गठन जब हुआ था तो इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें टोटल 10 सदस्य थे, ठीक है। कितने सदस्य थे, तो 10 सदस्य थे, ये आपको याद रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, VVI होगा, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और वहाँ से एक रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु, ठीक है, वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम से प्रदान किया गया। तो किस संविधान संशोधन के अधिनियम से प्रदान किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 86, वहाँ संविधान संशोधन से प्रदान किया गया था। तो अब यहाँ से एक प्रश्न क्या उठता है कि 86वां संविधान संशोधन जो था कब हुआ था, ठीक है। यहाँ से आपका एक प्रश्न बन जाएगा, आइए कि 86वां संविधान संशोधन जो था ये कब हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2002 में हुआ था, ठीक है। इसके तहत अनुच्छेद, अगर हम बात करें इसके तहत अनुच्छेद 86वें संविधान अनुच्छेद कितना 21 का ए, ठीक है, ए को जोड़ा गया था, 21 का ए में जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। 49 में क्या है, भारतीय संविधान में, ठीक है, निम्नांकित में से किस विषय से संबंधित अवधारणा ब्रिटिश संविधान से ली गई है, ठीक है। तो किस देश से लिया गया है, सॉरी एक मिनट, ब्रिटिश यहाँ पूछ रहा है ना, यानी कि ब्रिटेन से। देखिए यहाँ पे ब्रिटिश की बात करा, यानी कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पे आप स्टार लगा दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रिटेन से भारतीय संविधान के लिए क्या क्या लिया गया है, तो देखिए एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन कहाँ से लिया गया, ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। अगला क्या है, विधि के समक्ष क्षमता, ये कहाँ से लिया गया, ये भी आपका ब्रिटेन से लिया गया। यानी कि तीनों का तीनों कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। 50 में क्या है, आइए 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था, ठीक है। तो किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था, 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1938 में इसका गठन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। 51 में क्या है, देखिए ये आपका मैथ है, ठीक है, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसका हम आपको आंसर बता देते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए 52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52 का क्या होगा, इसका आपका 1 हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि 16। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 का हो जाएगा बी। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए चलिए तो यहाँ से हम थोड़ा अच्छे से करते हैं। आइए देखिए यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है कि गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से मर क्यों जाते हैं। अगर आप घर में गमला में अगर कुछ पौधा या फूल रोपते हैं तो उसमें आप अगर ज़्यादा पानी डाल दिए तो मर क्यों जाते हैं, इसका रीज़न क्या है। देखिए तो क्योंकि
जड़ जो होते हैं उसकी जड़ें सांस नहीं ले पाती है, ठीक है, उसकी जड़ें जो होती है वह सांस नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण वो मर जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। 60 में क्या है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रिया उल्टी की क्रिया का नियंत्रण करता है, ठीक है, तो कौन सा भाग करता है, तो 60 का राइट आंसर क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क, उसका जो होता है पीछे का मस्तिष्क वो काम करता है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61 में क्या है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, ठीक है, तो किसकी परमाणु त्रिज्या जो है सबसे बड़ी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आयोडीन, ठीक है, आयोडीन की परमाणु त्रिज्या क्या है, सबसे बड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। क्या है, रिक्त स्थान को आपको यहाँ भरना है, का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है, ठीक है, तो किसका होता है, तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका नाम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि इसका हम कह सकते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका नहीं दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। क्या है, अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन होता है, तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कम विकसित जानवरों और पौधों में, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा, जब त्वरण जो है वो ऋणात्मक हो जाएगा तो किसी पिंड का वेग क्या होगा, क्या वो शून्य होगा, नियत रहेगा या घटेगा कि बढ़ेगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 का, तो याद रखिएगा वो आपका घटेगा, ठीक है। आइए 65 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 में क्या है, वोल्टेज, ठीक है, V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ या सर्किट में धारा I का बनाए रखता है, तो समय t में स्रोत द्वारा परिपथ को भेजी गई ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है, तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, रिक्त स्थानों को सबसे पूर्व रूप में इसको भरना है, क्या हो जाएगा, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वे किसका समूह संबंधित है, मतलब यहाँ रिक्त स्थानों को आपको भरना है, तो किसका हो जाएगा, तो याद रखिएगा थैलोफाइटा का, ठीक है, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, थैलोफाइटा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी किया है, ठीक है, तो कौन किया है, तो 67 का क्या हो जाएगा, तो झारखंड। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है, ये देखिए ये आपका करेंट शुरू हो गया, ठीक है, यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको देखने को जो मिलेगा वो आपका करेंट का होगा, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 68 का। ये सब क्वेश्चन आप कॉपी में लिख लिया कीजिएगा, क्योंकि ये जो इसमें आपको करंट दिया हुआ ये एकदम VVI करंट दिया हुआ, ठीक है, यहीं से प्रश्न उठाया जा सकता है, तो ये सब जो भी आपका 3-4 करंट होगा वो आप एक कॉपी में लिख लेवल कीजिए। चलिए तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा है, तो 126वां, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की ओर चलते हैं। 69 में क्या है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर अभी भी नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे आपका तैयारी 6 to 8 का हो या 9-10 का हो या 11-12 का हो या आप TGT या PGT किसी चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं या स्टेट का भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हर चीज़ का आपका तैयारी करवाया जाता है, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा 69 का, आइए देख लेते हैं क्या है प्रश्न। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, एक मिनट, चलिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है, तो किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है, ये भी आपका करंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 70 का, तो याद रखिएगा होयसल मंदिर कर्नाटक का जो है, ठीक है, ये भारत का 42वां यूनेस्को धरोहर की सूची में आ चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। उससे पहले हम बता दें कि यहाँ से आपका क्या शुरू होने वाला है, यहाँ से पार्ट 3 आपका यानी कि सामाजिक विज्ञान शुरू होने वाला है, जो कि आपका 80 नंबर का होगा, ठीक है, यहीं से, ठीक है, यहाँ से आपका 80 नंबर का सेट चलने वाला है। इससे पहले जो हम लोग डील किए वो आपका 40 नंबर का था, ठीक है। चलिए आइए तो यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से क्या है कि मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुवादित महाभारत को किस नाम से, ठीक है, जाना जाता है, तो किस नाम से यानी कि डैश मतलब किस नाम से जाना जाता है, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रजमनामा, ठीक है, रजमनामा के नाम से जाना जाता है।
चलिए 72 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 72 में क्या है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, 10 मई 1857 ईस्वी को कहाँ से, मतलब डैश में रिक्त स्थान में शुरू हुआ था। तो कहाँ से शुरू हुआ था, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका नहीं दिया हुआ 10 मई 1857 को मेरठ से, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ आप ऑप्शन में आपका, ठीक है, तो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ शुरू हुआ था, 10 मई 1857 मेरठ से शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलते हैं। 73 में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था, ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अच्छा, अगर हम जब पूछे 1929 में, ठीक है, 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कब के थे, तो 1929 में लाहौर अधिवेशन, ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया गया था। तो कौन सा विश्वविद्यालय था, तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, ठीक है, भारत, तो 1916 में जिस विश्वविद्यालय में गए थे, जहाँ संबोधित किए थे, वो कौन सा था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर आप स्टेट पीजीटी या टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 9 से लेकर 12 तक का हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ठीक है। आप अगर आप उस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो कम से कम आपका 70 से 75 नंबर कोई नहीं रोकने वाला है, ठीक है, क्योंकि उस पीडीएफ में जो है कि पूरा पूरा का पूरा SCERT पे आधारित है, यानी कि बिहार बोर्ड बीटीसी के बुक पे ही आधारित है। अगर आप उतना उतना भी कवर कर लेते हैं 9 से लेकर 12 तक, अगर आप 9-10 का तैयारी कर रहे हैं तो आप कम से कम आपको 11-12 पढ़ के जाना होगा, क्योंकि वो पहले ही अतुल प्रसाद जी बोल चुके हैं कि आपका स्टैंडर्ड जो होगा थोड़ा हाई लेवल का होगा। अगर आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो 9-10 से ही प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न जो है आपका 11-12 के हिस्ट्री और ज्योग्राफी से उठाया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि 9-10 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, 11-12 तक आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो वह कहाँ से पढ़िएगा, तो उसके लिए आप हमारा ये पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए देखिए, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ये क्लास 9th का, ठीक है, भूगोल का पीडीएफ है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज MCQ मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ थ्योरी दिया जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं पहला जो चैप्टर है भारत, ठीक है, स्थिति और विस्तार, इससे बारे में क्या करना है कि आपके इसके बारे में पूरा पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद, ठीक है, जब इसको आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद इसी चैप्टर से, किस चैप्टर से, तो भारत स्थिति और विस्तार से कम तो आपको 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद जैसे जैसे आप पढ़िएगा, पढ़ते जाइएगा चैप्टर, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चवाच। तो जब इस चैप्टर को आप यहाँ थ्योरी पढ़िएगा तो थ्योरी पढ़ने के बाद क्या होगा, तो आपको यहाँ कुछ देखने को मिलेगा। आपको हम दिखा देते हैं पीडीएफ किस टाइप का होगा। पहले आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद आप यहाँ से सेट या आप क्यूज के माध्यम से याद भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इतना पढ़ने वाला था, यानी कि आपको टोटल 13 पेज आपको पढ़ने वाला होगा। देखिए आ गया स्थिति और विस्तार, ठीक है। यहाँ आपका चैप्टर वाइज एक चैप्टर से, जैसे स्थिति और विस्तार से कम 40 से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आंसर भी आपका टिक किया हुआ रहेगा, आप पीडीएफ निकाल कर पढ़ भी सकते हैं। तो इसी प्रकार से हर चैप्टर से आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपका क्या था, तो नेक्स्ट चैप्टर था आपका भौतिक स्वरूप और संरचना और उच्चवाच, तो वहाँ से देखिए आपको टोटल 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको हर चैप्टर से कुछ ना कुछ देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। देखिए 2 चैप्टर से आपको टोटल 57 प्रश्न देखने से मिल रहा है, मतलब एक एक चैप्टर से 57 या 40-50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, इसी चीज़ को आप बार बार पढ़ के जाइए, एक चीज़ को आप बार बार पढ़ के जाइए, नया चीज़ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। चलिए तो अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को लेना तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 91 42 650 549 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, ठीक है, इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ शुल्क जमा करना होगा, ठीक है। आपको उस 9 से लेकर टोटल 12 तक का पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आइए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्या थे हम लोग, चलिए ये तो हो गया था क्वेश्चन नंबर 24 आपका हो गया था, इसका राइट आंसर आपका
ये हो गया था। आइए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 में क्या है, किस मुगल शाहजादे ने, ठीक है, 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दारा शिकाहो ने। ठीक है, किसने किया था, दारा शिकाहो ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। 26 में क्या है, देखिए इससे ज़्यादा हम जूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो राष्ट्रकूट ने किस मंदिर का निर्माण क्या करवाया था, तो क्षेत्र का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैलाश मंदिर। ठीक है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार जो था वो किसके शासनकाल में देखा गया था, तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी के शासनकाल में देखा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था। तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। तो सिपाही विद्रोह यानी कि 1857 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1857 में हुआ था। तो 1857 में किसका शासनकाल था, तो लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल था। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए लॉर्ड डलहौजी जो था ना, ये 1848 से लेकर, ठीक है, कब तक रहे थे, 1856 तक। कौन, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो ये जस्ट 1856 से लेकर, ठीक है, 1861 या 62 तक, ऐसी कुछ, शायद भूल रहे हैं थोड़ा सा, 1856 से लेकर 61 या 62 तक, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आइए। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया। ठीक है, तो त्रिपुरी संकट जो था की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, 29 का क्या हो जाएगा आंसर, तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। 80 में क्या है, चलिए, निम्न में से किसने, ठीक है, तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक लिखी। तो किसने लिखा था, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, मिनहाज उल सिराज ने। ठीक है, किसने लिखा था, मिनहाज उल सिराज ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, तो कब किया गया था, तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा अगस्त 1932 में किया गया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 82 की ओर चलते हैं। 82 में क्या है कि स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है, किस वर्ष में शिकागो यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व धर्म सम्मेलन में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का उल्लेख किया था। ठीक है, तो किस वर्ष किए थे, तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1893 में। किस वर्ष किए थे, तो 1893 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। क्या है कि निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में महात्मा गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो कौन सा नेता थे, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शौकत अली। ठीक है, कौन थे, तो शौकत अली थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, ठीक है, कि कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में से एक थे, तो कौन थे। कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 84 का, आइए, तो ये हो जाएगा आपका राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 की ओर चलते हैं। अलवर्दी खां के पश्चात, ठीक है, बंगाल का नवाब कौन था, मतलब अलवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिराजू दौला। ठीक है, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 86 में क्या है कि अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था। ठीक है, तो जब अशोक जो था, जब वहाँ का राजा बना, तो कितने वर्ष बाद राजा अशोक कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था, तो कब छोड़ा था, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा 8 वर्ष बाद, याद रखिएगा। ठीक है, 8 वर्ष बाद युद्ध छेड़ा था। चलिए क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था। ठीक है, जो महिला थी उसका नाम क्या था, तो 87 का कौन था, तो 87 का हो जाएगा झांसी की रानी रेजिमेंट। ठीक है, महिला का जो पोथी था उसका नाम रखा गया था झांसी की रानी रेजिमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, महावीर का जन्म किस नाम से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था।
ठीक है। तो महावीर का जो नाम जन्म जन्म था किस नाम से क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? 88 का नाम राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ज्ञात्रिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूटोपिया के लेखक कौन था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस मोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। आइए कि बोस्टन बंदरगाह पर, ठीक है, 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया था, ठीक है। तो इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बोस्टन टी पार्टी, ठीक है, बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ये घटना कब घटा था? तो 1773 में, ठीक है, 1773 में, याद रखिएगा बोस्टन की टी पार्टी घटना कब घटी? 1773 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। क्या है? हवा, पानी और जलवायु की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अगर हवा या पानी और जलवायु से चट्टान अगर टूट रहा है उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो उसे हम अपक्षयन, ठीक है, या अपक्षय प्रक्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। 92 में क्या है कि कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? ठीक है, तो कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है कि किस पतन बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कोची को। किसे कहा जाता है? कोची को कहा जाता है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य में दलदली या पीठ भूमि मिलती है? ठीक है, तो देखिए ये जो है ना आपको केरल में भी देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा, उड़ीसा में भी मिलेगा, यानी कि इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? ठीक है, तो किस नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश से होता है? तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ताप्ती, ठीक है, किसका हो जाएगा? इसका राइट आंसर ताप्ती हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं पूछा जा रहा है? तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है, ये प्रशांत महासागर में नहीं है, बाकी आपका ये सिर्फ आपका प्रशांत महासागर में है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? तो 97 का क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 क्या है कि देश में, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 98 क्या हो जाएगा? तो 1972 में लागू किया गया था, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1972 में। आइए 99 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 99 में क्या है? चलिए ये आपका एक तरफ से अब दिया हुआ है जीवमंडल के बारे में, ठीक है, और एक तरफ आप उसके स्थापना के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो नीलगिरी की स्थापना कब हुआ ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो याद रखें 1986 में। नीलगिरी की स्थापना कब हुआ था? 1986 में। अच्छा नंदा देवी, तो नंदा देवी का स्थापना कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था। चलिए सुंदरवन, तो सुंदरवन की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक मिनट थोड़ा सा लग रहा है गलती हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर देते। चलिए नीलगिरी हो जाएगा 1986 में, ठीक है। अच्छा नंदा देवी, तो ये हो जाएगा आपका 1988 में, ठीक है, नंदा देवी बोले तो 1988 में। सुंदरवन कब था? तो ये था आपका 1989 में। और कंचनजंगा की बात करें तो ये था आपका 2000 में, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का 4, देखिए 1 का 4 यहाँ मिल रहा है। नंदा देवी तो ये आपका 2 का 3 हो जाएगा, तो 2 का 3 मिल रहा है। सुंदरवन तो 2 में है, तो 2 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं। चलिए तो 100 नंबर क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, पहाड़ का निर्माण, एक मिनट आइए, पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? ठीक है, तो किस प्रकार के बल का परिणाम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अंतर्जनित बल, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 में क्या है? आइए लेपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग का
वर्ग की चट्टानें हैं, ठीक है। तो ये किस वर्ग की चट्टानें हैं? ये हो जाएगा अग्नेय सेल के चट्टानें हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का अभाव नहीं है, ठीक है, यानी कि घूर्णन से वो चीज नहीं होता है। तो कौन नहीं होता? देखिए, तो हम जानते हैं पवन का बिछुएपन घूरने से होता है, दिन और रात तो घूरने से होता है, यानी कि ऋतु परिवर्तन ये घूर्णन से नहीं, ये परिक्रमण से होता है। पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होता है? ऋतु में बदलाव होती है, ठीक है। और दिन और रात कब होता है? ये आपका घूर्णन से होता है। तो यहाँ क्या पूछा? नहीं होता है। तो नहीं किससे होगा? तो ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। जब पृथ्वी घूर्णन करेगा तो ऋतु परिवर्तन थोड़ी होगा, दिन और रात होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 103 की ओर चलते हैं। 103 में क्या है? आइए, एक मिनट। भविष्य में उत्तरी ध्रुव पर अमेरिका एवं यूरेशिया महाद्वीप के टकराने से निर्मित सुपर कॉन्टिनेंट में कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं होगा? तो कौन सा महाद्वीप शामिल नहीं होगा? तो 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अंटार्कटिका शामिल नहीं होगा। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। क्या है? पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों, ठीक है, भूपृष्ठ के से ऊपरी की ओर का सही विन्यास है? तो ठीक है, 104 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल, तब समताप मंडल, तब फिर थर्मोस्फीयर मंडल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 में क्या है? भारत में राष्ट्रीय रहित, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? तो 105 का यूज किया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2010 में। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से, ठीक है, किससे उदित हुई थी? ठीक है, तो क्या हो जाएगा 106 का? ये हो जाएगा आपका क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो 107 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। आइए 108 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 108 में क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है? ठीक है, तो किस राज्य का शिशु लिंगानुपात आपसे पूछा, ठीक है, इस बात पे आप फोकस कीजिएगा। तो 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? तो 109 का क्या हो जाएगा? उड़ीसा, ठीक है। चलिए 110 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 110 में क्या है? आइए, सहारा मरुस्थल में बहने वाली गर्म स्थानीय पवन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हरमटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 111 में क्या है? देखिए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है जो जीएसटी के परिषद की स्थापना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 279, ठीक है। चलिए यानी कि 79। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत करेगा? तो याद रखिए ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत ये कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 की ओर चलते हैं। 113 में क्या है कि 1973 में केशवानंद भारती केस इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को, ठीक है, क्या था 113 में? चलिए, तो प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, ठीक है, ये प्रश्न को उठाया गया था। चलिए 114 में क्या है? आइए, भारतीय संविधान में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता यानी कि अखंडता शब्द कब शामिल किया गया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप वीवीआई लिख लीजिएगा। और एक बार नहीं, हम बहुत बार इसको बताए हैं, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन बताया गया। तो कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए अगर वहीं हम बात कर ले
44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ था, तो इसमें मौलिक अधिकार में, ठीक है, पहले 7 मतलब कि 7 अधिकार प्राप्त थे, स्वतंत्रता का अधिकार 7 को था, ठीक है। तो उसमें से संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन क्या है, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो कितना वर्ष का होता है, 115 का क्या हो जाएगा, तो इस उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, इसमें आपका नहीं दिया हुआ। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ष से आप याद रखिएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 में क्या है, आइए, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतियों का निर्वहन कर सकता है, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद के अनुसार करेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 116 का। चलिए तो आप लोग आंसर कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 65 के तहत, ठीक है, ये आपका इसमें नहीं दिया हुआ है, अनुच्छेद 65 के तहत, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका लिख लीजिएगा, अनुच्छेद क्या हो जाएगा आंसर, राइट आंसर अनुच्छेद 65। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, आइए, किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया जाता है या किया गया है, कौन सा में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 44। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 में क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया था, ठीक है। तो 118 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो टोटल कितना 330। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, राज्य सरकार की, ठीक है, बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है, ठीक है, तो किसके पास होती है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो राज्यपाल के पास होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 120 में क्या है, आइए, कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 का ए, ठीक है, मतलब किसका अधिकार प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 21 का अभी जस्ट आपको हम पीछे बताए थे, ठीक है, किसका है, तो शिक्षा से रिलेटेड है। ये कब हुआ था, तो 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, कब 2002 में, ठीक है, इसमें आपको जोड़ा गया था, शिक्षा के बारे में बताया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 क्या है कि भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस प्रकार से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, ठीक है, तो 121 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो संवैधानिक संशोधन द्वारा घटाया गया था। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है, ठीक है, तो किसका अनुमोदन अनिवार्य है, 122 का क्या हो जाएगा, तो भारत की संसद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य की किस वर्ष जोड़े गए थे, तो ठीक है, तो देखिए किस वर्ष जोड़ा गया था, अभी जस्ट हम लोग पीछे यही क्वेश्चन को देखे हैं, 1976 में इसे जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 124 में क्या है, आइए, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून की बात किया गया है। चलिए 124 का राइट आंसर इसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन को चलते हैं, 125 नंबर क्या है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा डैश के लिए होता है, किसके लिए होता है, तो 125 का प्रश्नकाल के लिए होता है। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है, तो किस न्यायालय के पास होती है, ये हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 127 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 के ए राज्य को, ठीक है, विशेष दर्जा प्रदान करता है, किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है, तो 127 का हो जाएगा नागालैंड को, ठीक है। भारतीय संविधान संशोधन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 जो है, 371 का ए में नागालैंड को, ठीक है, विशेष दर्जा प्रदान करता है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 128 को चलते हैं, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है,
तो ठीक है, तो कौन सा भाग हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है 128 का, ये हो जाएगा भाग 20। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे। ठीक है, तो कौन थे, तो 129 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एन गोपाल स्वामी अय्यर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 में क्या है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली को, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीटी का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, तो 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 69वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत वस्तु नहीं है। ठीक है, तो 131 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो भोजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132, मूल्य वर्धित कर यानी कि VAT वैट लगाया जाता है तो कैसे, तो 132 का क्या आ जाएगा, ये जो है उत्पादन और अंतिम चरण के बीच सभी चरणों पर, ठीक है, लगाया जाता है। चलिए 133 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, सांसदों द्वारा गांवों को गोद लेने से संबंधित एक योजना, ठीक है, SAGY शुरू की गई थी, तो SAGY में ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ क्या है, तो 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आदर्श, ए का अर्थ क्या है, तो आदर्श है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। आइए क्या है, रेलवे के आधुनिकीकरण से संबंधित गठित समिति है, तो क्या हो जाएगा 134 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सैम पित्रोदा, ठीक है, पित्रोदा समिति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है। ठीक है, तो 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शराब पर, ठीक है, अबकारी शुल्क जो भी लगता है वो राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। चलिए 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है। तो 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। ठीक है, तो 137 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें आपको UN, ठीक है, पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा 138 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करते चलिएगा। आइए 139 में क्या है कि परिवहन आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये हो जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 क्या है, बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है तो क्या है, तो 140 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजटीय घाट या सरकार की निवल उधारियाँ। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, चलिए तो पहले क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर 5, ये आपका सबसे पहले हो जाएगा एक पे। अच्छा फिर कौन हो जाएगा, तो महाप्रबंधक हो जाएगा यानी कि आपका 2 पे ई हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 नंबर पे। चलिए अगला क्या है, तो इसके बाद आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, 4 सुपरवाइजर का काम हो जाएगा। चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 5 में आपका हो जाएगा मजदूर। ठीक है, 5 में कौन हो जाएगा, तो मजदूर हो जाएगा। चलिए अब इसी को आपको क्या करना है, आपको सजा देना था, तो सबसे लास्ट में कौन हुआ, तो मजदूर हुआ, यानी कि सबसे पहले मालिक आएगा। ठीक है, यानी कि मालिक आ गया 5 में, इसके बाद आपका महाप्रबंधक आएगा यानी कि 3 में आपका महाप्रबंधक हो जाएगा 2 में, इसके बाद 3 नंबर पर प्रबंधक हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए, नरोरा अनुवांग अनुविक शक्ति केंद्र स्थित है। ठीक है,
तो ये कहाँ पे स्थित है, तो 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। चलिए, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। ये बहुत बार पूछा हुआ है परीक्षा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। अव्यवस्थापना के विकास का व्यय। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 को चलते हैं। 145 क्या है, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की और पलायन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो 145 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो प्रतिभा पलायन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर 146 के चलते हैं। 146 में क्या है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 147 में आते हैं। भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर डैश में एक दूसरे के को प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा झांसी में। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उसके मुख्यालय किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो उसके मुख्यालय किस शहर में, तो वाशिंगटन DC में स्थित है। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का संवर्धन करता है। तो कौन करता है, तो 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, बहुपाक्षिक व्यापार करता है। चलिए तो आज आपका 80 नंबर का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। तो उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है, तो 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये इसमें से आपका सूचना का अभाव भी हो जाएगा और वस्तु का समिति पूर्ति, यानी कि कहने का मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए तो अगर इस प्रकार हम लोग आज 80 नंबर की क्वेश्चन खत्म कर दिए। अब चलते हैं पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 वो था जो कि हम लोग का 30 नंबर कॉमन था। ठीक है, 30 नंबर आपका सब लोग का एक कॉमन था। आइए चलिए उसमें आपको क्या करना है कि 22 नंबर आपका हिंदी होगा और कितना नंबर होगा, तो इंग्लिश जो होगा वो आपका 8 नंबर का होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, उसको भी आज खत्म कर देते हैं। चलिए इसमें कि देखिए आपको इसमें 30 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से 22 नंबर हिंदी होगा। ठीक है, और 8 नंबर इंग्लिश होगा। 5 मार्क आपका कितना रखा गया, तो 9 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी जाकर पेपर आपका 2 और 3 चेक होगा। ठीक है, चलिए तो इसका हम आपको फटाक से ठीक है आंसर मिला देते हैं। ठीक है, चलिए आइए आंसर मिला देते हैं। 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका। चलिए 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए तो 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर आप सेट बनाए होंगे तो आपके लिए अच्छा है कि आंसर मिला लीजिए। ठीक है, चलिए तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका B। 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1। ठीक है, चलिए 8 नंबर में आ जाते हैं। ये 8 नंबर आपका इंग्लिश था, इसके बाद आपका हिंदी शुरू होगा, तो 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2। चलिए तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर C। चलिए पुत्री का परिभाषित शब्द आपसे पूछ रहा है, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको 1 से अधिक हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का देख लेते हैं, 12 का क्या हो जाएगा। चलिए तो 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 1। 14 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका E हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, चलिए 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए
देख लेते हैं। देखिए 30 जो है ना, इसमें आप आराम से पास हो जाएगा, इसमें आप ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपना सिलेबस पढ़ते रहिए, ठीक है। 9 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आइए तो देख लेते हैं 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए 23 24 मिला लेते हैं। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 नंबर क्या हो जाएगा, तो 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु। चलिए 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ई। चलिए यहाँ से आपका 4-5 नंबर देखिए सिंपल है, 27 से शुरू होगा आपका, ठीक है। 27 से तो 3 या 4 नंबर तो आपका इसी में आ जाएगा। 27 में क्या है ना, देखिए अगर ये दे देता, ये आपका गधांश दिया हुआ है, इस गधांश को पढ़िए और इसको इसमें फ्लिप करना है। अगर आप भर देते हैं तो 4 नंबर आपका यहीं से आ गया। आपको टोटल 9 नंबर लाना है, 4 नंबर तो आपको यहीं से आ गया सॉलिड। इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस गधांश को पढ़ के मार दीजिए। चलिए देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 27 28 का देख लेते हैं, तो 27 का आपका हो जाएगा ए और 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 29 का क्या हो जाएगा, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और 30 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी सी, ठीक है। तो इस प्रकार आज हम लोग 150 नंबर का सेट, ठीक है, सेट 3 खत्म कर चुके हैं। कल जो सेट आएगा वो आपका सेट 4 आएगा, ठीक है। कल जो सेट आएगा, तो कल सेट आपका 4 वाला आने वाला है। ये कितना बजे आता है, तो 4 बजे प्रत्येक दिन 4 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, चाहे आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं या आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सबके लिए पीडीएफ उपलब्ध है, ठीक है। आप पीडीएफ ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 91 42 650 549। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।